जब भी हम लोग किसी स्मार्टफ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें भाई रैम कितना है। किसी में हमें 4 जीबी का रैम देखने को मिल जाता है, किसी में 6 जीबी का और किसी-किसी में 8 जीबी का भी रैम हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर रैम का मतलब क्या है? और यहाँ पर रैम काम कैसे करता है? और आखिर हमें कितने रैम की ज़रूरत है? या हमें 4 जीबी रैम की ज़रूरत है, 6 जीबी या कितने जीबी की ज़रूरत है? तो चलिए इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रैम के फुल फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर जो रैम का फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके फुल फॉर्म से हमें ज्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि आपके कमरे में एक कबर्ड है और आपके पास एक डेस्क है। अब आपको कोई भी सामान अपने कबर्ड से निकालना है और फिर आपको उस पर काम करना है, तो आप उसे अपने कबर्ड से निकाल के अपने डेस्क पे रखेंगे। मान लीजिए अगर आपको ज्यादा काम करना है तो आप ज्यादा सामान निकालेंगे, अलग अलग चीजें, और फिर उसे जाके अपने डेस्क पे रख देंगे और जैसे ही काम हो जाएगा आप वापस उसे कबर्ड में रख देंगे। लेकिन इस बीच एक दिक्कत ये भी है कि जो आपका डेस्क है उसका एक लिमिटेड साइज है, उसमें कुछ ही सामान रखा जा सकता है, ऐसे नहीं कि आप सारा सामान उस पर रख दें। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ तरीके से अपना रैम काम करता है। यहाँ पर जो आपका कबर्ड है उसको आप लोग कह सकते हैं कि वो है आपका इंटरनल स्टोरेज। जो आपके फोन में इंटरनल स्टोरेज है वैसे ही ये कबर्ड है। तो यहाँ पर कबर्ड में जितना सामान रखा रहता है वैसे ही आपके इंटरनल स्टोरेज में अलग अलग फाइल्स एप्लीकेशन रखी रहती हैं। अब जो सामान आपने कबर्ड से निकाला वैसे ही आप समझ सकते हैं कि आपने कोई फाइल अपने फाइल स्टोरेज से निकाली है। उसके बाद जो आपका डेस्क है यानी कि जो रैम है उस पर लाकर आपने रख दिया है, और यहाँ पर जो हमारा रहता है रैम और यहाँ पर जो रहता है हमारा सीपीयू, उसके बीच में काफी तेजी से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, जिसके कारण अभी आप जो यूट्यूब चला रहे हैं वो अभी आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसा कि इंटरनल स्टोरेज रहता है ये काफी स्लो रहता है, और यहाँ पर जो रैम रहता है इसकी स्पीड काफी हाई रहती है। रैम जिस टाइप की मेमोरी है और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज जिस टाइप की मेमोरी, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। इसलिए जितना हमें पैसा एक 16 जीबी का मेमोरी कार्ड बनने में लगता है उतना तो हमें 1 जीबी का रैम बनाने में लग जाता है। अब आप लोग समझ सकते होंगे कितना डिफरेंस होता है इनकी स्पीड में। कि जो रैम है वो रहता है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और ये जो हमारा इंटरनल स्टोरेज है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं यानी कि फाइल्स एप्लीकेशन जो कि आप इंस्टॉल करते हैं डाउनलोड करते हैं वो सारी जाती है हमारे इंटरनल स्टोरेज में। और रैम का काम तब आता है जब आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जब आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसके बाद वो जब एप्लीकेशन ओपन होती है उसकी फाइल्स आती हैं रैम में, रैम से फिर सीपीयू में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और फिर जो भी आप डिस्प्ले में देख रहे हैं वो हो पाता है। और फिर डिस्प्ले पे जैसे कि मान लीजिए अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, फिर आप डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, और फिर ये वाली जो इंफॉर्मेशन वो वापस प्रोग्राम फाइल में चले जाती है। तो यहाँ पर एक और ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो रैम है वो सिंपली क्या करता है कि ये मल्टीटास्किंग के काम में आता है। रैम आखिर में है क्या, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे आप अभी YouTube चला रहे हैं, YouTube चलाने के बाद मान लीजिए अभी आप WhatsApp खोलते हैं, फिर उसके बाद गाना भी बजा रहे हैं, फिर आप चैटिंग भी कर रहे हैं, ये सब मल्टीटास्किंग रैम संभालता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका टेबल है उस पर आप कितना सामान रख सकते हैं उसकी एक लिमिट है। ऐसे ही हर एक रैम जैसे कि 4 जीबी 8 जीबी ये सब स्पेस है, यानी कि रैम पे कितनी स्पेस अवेलेबल है उतना ही एक लिमिट हो जाता है कि आप रैम में जैसे मान लीजिए 4 जीबी है तो उस पर आप एक सर्टेन लिमिट तक एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बड़ी सी एप्लीकेशन है और आपके पास रैम कम है तो फिर वो फाइल खुलती ही नहीं है, क्योंकि रैम में उतनी जगह ही नहीं है कि वो आपके फाइल को खोल सके, उस पर काम करवा सके, इसलिए वो एप्लीकेशन कभी कभी चलती ही नहीं है। और यहाँ पर जो रैम है यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रैम है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से कह सकते हैं तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए आप अभी रैम पे कोई आपका काम चल रहा है और फिर मान लीजिए आपका फोन एकदम से शट डाउन हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, तो फिर आपका जो काम चल रहा था वो एकदम से वैनिश हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको फिर वो दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। जब आप कोई गेम को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है और फिर वहां पर आपको दिखता होगा कि अभी लोडिंग वाला पेज आया है। वो इसलिए आता है क्योंकि जो फाइल्स हैं वो अभी जो इंटरनल स्टोरेज वहां से आपके रैम पे आ रही हैं। यहाँ पर जो रैम है हम लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभी आप कोई फाइल खोल रहे हैं, आपने किसी एप्लीकेशन को खोला है, मान लीजिए आप लोगों ने व्हाट्सएप को खोला है, तो वो आपका रैम का कितना स्पेस एक्वायर कर रहा है, कितना उसे जरूरत है,
तो वो नॉर्मली रहता है 200-300 MB आपकी वो रैम की स्पेस कैप्चर कर पा रहा है। और फिर इसके बाद जैसे कोई आपने दूसरी एप्लीकेशन खोल ली, फिर और ढेर सारी एप्लीकेशंस खोल ली है, तो यहाँ पर वो रैम हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये रैम की कितना वो जीबी का है इस पे डिपेंड करता है। जो रैम है इससे आप मल्टीटास्किंग कितनी बेहतर कर पाएंगे, यही इसका एक्चुअल मतलब है। यहाँ पर जैसे जैसे फ्यूचर में एप्स का साइज, जैसे आप उसे अपडेट कर लेते हैं किसी ऐप को, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, तो उसे खोलने के लिए फिर ज्यादा जगह की जरूरत है। इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि थोड़े आने वाले समय में हमें ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमें ज्यादा नॉर्मल से नॉर्मल 3 GB नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कि 6 GB 8 GB, ये तो भाई मैक्सिमम है, फोन में इतना कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, 8 GB मैक्सिमम हो जाएगा। और फिर अगर बात करें आने वाले टाइम में, तो हाँ, जैसे जैसे एप्लीकेशंस का साइज बढ़ेगा और डाटा हमारे फोन में आने लग जाएगा, तो यहाँ पर रैम छोटा पड़ने लग जाएगा, जगह कम पड़ने लग जाएगी रैम की, और यहाँ पर हमें रैम को फिर बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक और बात जरूरी है कि जो हमारा फोन है उसमें हम लोग रैम को चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके फोन में 4 GB की रैम है, तो वो बाद में भी 4 GB की रहेगी, हम उसे चेंज करके 6 GB नहीं करा सकते। लेकिन हम लोग कंप्यूटर लैपटॉप में उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।